श्री शैलाम पूर्वा अखिलात्म श्रीरंगवासिनी भूयात् कालत्रयेऽपि करणत्रय निर्मिताति पापक्रियस्य शरणं भगवत्क्षमैव सा च त्वयैव कमला रमणेऽर्थिता यत् क्षेमस्य एव हि यतीन्द्र भवश्रितानाम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। कंठी लिए ना अच्युतानंद नामोच्चार। साक्षात शेषावतार भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को इकट्ठा करके चरम संदेश दे रहे हैं। ज्ञानी लोग कब भगवान के पास पहुंचना है करके उसका निर्णय स्वयं ही कर पाते हैं, कब जाना है तो फैसला खुद ही कर पाते हैं। ये ज्ञानी लोगों का प्रभाव है। तो स्वामी जी ने सोचा मैं इधर से उधर जाऊं तो बाद में इन लोगों को सदुपदेश कौन देंगे, कौन करेंगे। आचार्यों नित्य निरंतर औरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में कभी सोचते नहीं है, दूसरों के बारे में। हमारे धर्म में सीता मैया को और प्रहलाद को, विभीषण को, षटकोप स्वामी जी महाराज को और रामानुज स्वामी जी महाराज को उपदेश देने वाले सज्जनों में अग्रगण्य मानते हैं। जो लोग दुष्ट जनों के पास जाकर भी उपदेश करते हैं। सीता मैया रावण को उपदेश देने लगी, रावण तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, मेरी बात सुनो, कृपया मेरे को ले जाकर राम के पास छोड़ दो। अम्मा को पता है कि रावण जो है वो दुष्ट है, राक्षस है, फिर भी अम्मा ने प्रयत्न किया, क्योंकि अम्मा को मालूम है कि ये नहीं सुधरेगा तो भगवान के हाथ में ही इसका वध हो जाएगा। तो बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत प्रकार से बोले अम्मा जी, लेकिन वो माना नहीं। वैसे ही विभीषण भी देखो आप, उन्होंने भी बोला कि भैया आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कृपया सीता मैया को राम के पास छोड़ दो।
विभीषण को भी पता है कि ये दुष्ट है, मानने वाला नहीं है, फिर भी कोशिश तो किया। और प्रहलाद देखिए आप, उनके पिताश्री महात्मा हिरण्यकशिपु महात्मा कहने योग्य थे, लेकिन मैं बोलूंगा कि महात्मा कहने योग्य इसलिए है कि प्रहलाद जी जैसे एक भक्त को उन्होंने पैदा किया, इसलिए महात्मा। दुरात्मा तो थे, आदिकाल से प्रभु से नफरत करते थे। बहुत पुराना दुश्मन, पुरानी दुश्मन बोलते हैं ना, ऐसा बहुत पुराना दुश्मन। जब से उसका भाई का वध प्रभु के हाथ से हुआ, तब से लेकर वो बढ़ गया बहुत द्वेष। लेकिन प्रहलाद उपदेश करता रहा, पिताजी आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, भगवान जो है वो सर्वाधिक है, सर्वोत्कृष्ट है। तो कृपया आप सुनिए मेरी बात, आप प्रभु से नफरत मत किया करो, भक्ति करो। मालूम है कि वो मानने वाला नहीं है, फिर भी प्रयत्न किया। कौन कौन देखा हमने? सबसे पहले सीता मैया, तत्पश्चात विभीषण, प्रहलाद, और षटकोप स्वामी जी महाराज भी इस तरह उपदेश देते रहते हैं हम लोगों को। बोलते हैं कि लोग नरस्तुति करते हैं, नरस्तुति, दूसरों की वखाण खूब करते हैं लोग। कुछ काम होना है तो वखाण करना पड़ता है। आप जैसे कोई है ही नहीं। जैसे पॉलिटिशियंस के, राजकारण वाले के पीछे आगे पीछे 50-100 लोग तो रहते ही है ना, देखते हैं हम। पॉलिटिशियंस जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, उनके साथ 50-100 लोग अवश्य होते हैं, और उन लोगों के बारे में वो नेता अच्छी तरह जानते हैं। जब तक पद पे हम हैं तब तक ये सब साथ घूमेंगे। षटकोप स्वामी जी महाराज इमली वृक्ष के वो जो स्थल है उसको छोड़कर कहीं बाहर गए ही नहीं, जन्म से लेकर आखिर तक। लेकिन अद्भुत बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो जय जयकार करने के लिए हजारों लोग आएंगे, वो पैसा हाथ से पूरा निकल जाए तो कैसे हो करके पूछने तक कोई नहीं आएगा। திருவாய்மொழி में सहस्र गीति में गाते हैं, பொருள் கை உண்டாய் செல்லக்காணில் पोट्री एंद्र ये तड़वर जय हो करके 1000 लोग आएंगे, हजारों की संख्या में। हाथ में पैसा है तब तक आएंगे, और हाथ में कुछ भी नहीं है समझो तो इतना तक कोई नहीं पूछेगा कि तूने खाया कि नहीं, क्या चाहिए तेरे को, कोई नहीं पूछेगा। तो उपदेश करते हैं, बोलते हैं कि नरस्तुति मत करो, नरसिंह की स्तुति करो, वो सही है। नरसिंह भगवान की स्तुति करो, वो सही है। नरस्तुति आप करेंगे, मैं नरस्तुति करूं, किसी का वखाण करूं तो मेरे को मानो कि लाख रुपया देता है, फिर भी कितना दिन तक चलेगा? वो खत्म हो जाए तो वापस तो जाना पड़ेगा उनके पास। आप जैसे कोई नहीं है, आप जैसे धर्मात्मा कोई नहीं है, वापस बोलना पड़ेगा। कलिवीरदास स्वामी जी महाराज एक अद्भुत कथा बताते हैं, बहुत सुंदर कथा है। एक प्रभु थे, और प्रभु धार्मिक भी थे। उनके पास कोई आवे और स्तुति करे, उनके बारे में स्तुति करे तो प्रसन्न होकर खूब पैसे दान करते थे वो। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, उनके पास जाकर उनके बारे में आपको गाना पड़ेगा, बखान करना पड़ेगा। तो कोई कवि था एक, तो पैसों के लिए उस प्रभु के पास जाना हुआ। कभी आगे पीछे प्रभु को देखा नहीं है, अभी पहली बार मिलने जा रहा है, तो सोचा कि वहां पहुंचूं तो कैसे वखाण करूं। तो पहले ही थोड़ा रिहर्सल करना पड़ता है, क्योंकि वहां जाके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वहां जाके बढ़िया से बढ़िया तैयार होके जाऊं तो प्रस्तुत करूं वहां एक कविता। तो कैसे वर्णन करें? रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन अभी तक तो देखा ही नहीं है, रूप का वर्णन कैसे किया जाए। तो कभी विचार किया कि कम उम्र वाला ही होगा, केशपाश सब बहुत बढ़िया होगा उसका, जैसे केशपाश सब बहुत बढ़िया होगा। तो जाते हैं तो वखाण करते हैं,
केशपाश के बारे में वखाण करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो तैयार कर दिया एक शायरी, कविता। तो वहां पहुंचा तो वो जो प्रभु था वो दास जैसा निकला, बिल्कुल भाल नहीं है। ये अभी तैयार होके आया है कि केशपाश के बारे में वर्णन करने का है। आपका केश इस तरह है, जैसे घुंघराली है, आप चलते तो ऐसे ऐसे हिलता है तो लगता है कि जहाज एक समुद्र में जैसे इधर उधर हवा जैसे खींचता है वैसे जाता है, तो ऐसा लगता है। इस तरह सब वर्णन करने का था, तो तैयार होके गया है बेचारा। लेकिन वहां देखा तो ढूंढने पर भी एक बाल भी नहीं मिलता है। अरे ये तो ऐसा निकल गया है, पूरा बॉल्ड है जैसे। तो क्या किया जाए? अभी तो तैयार तो यही करके आया हूं, तो उसके सिवाय कुछ मेरे को अभी आता नहीं है। तो वखाण करने लगा, प्रभु आप तो केशव हो यार, कैसे दिखते हैं आप। प्रभु को सब केशव बोलते हैं, बहुत सुंदर केश वाले बोलते हैं। वो प्रभु भी आपके सामने आएंगे तो हार जाएंगे, बहुत सुंदर केश वाले हैं आप। कोई वखाण करते हैं ना तो हम सच बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि वखाण अच्छा लगता है लोगों को। कोई स्तुति करे तो बहुत अच्छा लगता है। हम ये विचार नहीं कर पाते कि ये बात सही है कि नहीं है। अरे स्तुति करो, और भी करो, और भी करो, मजा आता है, हमारे बारे में और भी गाओ। तो वो बंदा जो है, प्रभु जो है, वो इस बात को बिल्कुल भूल गया कि हमको एक बाल तक नहीं है, इस बात को भूल गया। तो केशव केशव करके बोला तो लाओ लाख रुपया, अपने सेवकों को बोलता है लाओ जल्दी लाओ, लाख रुपया दो, इन्हें दो। और भी गाता है तो और लाख रुपया लाओ। तो पूरा केश का ही वर्णन। और 2 लाख रुपया दिया तो दूर से और एक कवि देख रहा था तो जलने लगा वो। विद्वान लोग है ना, एक दूसरे को ज्यादा चाहते नहीं है वैसे। विद्वान लोग ऐसे होते हैं, एक दूसरे को ज्यादा नहीं चाहते। स्वामी जी कोई आके गए होंगे तो बाद में मैं आया हूं तो मैं आपसे अवश्य पूछूंगा कि वो आए थे तो क्या बोले प्रवचन में, प्रवचन उन्होंने क्या दिया, कैसे किया। और मेरे बाद कोई आएंगे तो वो भी पूछेंगे पहले जो आए थे क्या बोले, वो रोज प्रवचन देते थे, वो रोज प्रवचन करते थे, वो क्या बोले प्रवचन में। वो विद्वान लोग ऐसे होते हैं कि कमियों को ढूंढते रहेंगे। हनुमान जी राम के सामने गए, राम और लखन के सामने गए। राम ने बात नहीं किया हनुमान जी से, लक्ष्मण को बोले कि तू बात कर इनसे। और हनुमान जी बात कर रहे थे तो राम पूरे ध्यान से सुन रहे थे। हनुमान जी के जाने के बाद क्या बोले मालूम है? नानृग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा न सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम। इस तरह भाषण कौन दे सकते लखन? वो सामान्य बंदर नहीं लग रहे हैं, वो नव व्याकरण पंडित है, इंद्र व्याकरण पंडित है। ग्रामर में तो हनुमान जी के बराबर सदृश व्यक्ति कोई भी नहीं है। खाली ग्रामर में नहीं है, सब बातों में हनुमान जी तो हनुमान जी है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताम बुद्धिशालियों में जो वरिष्ठ है, श्रेष्ठ बुद्धिशाली। लेकिन राम ने बात ही नहीं किया उनसे पहले। तो लखन को राम बोलते हैं कि बहुत सुंदर बोले वो। लखन बोले आप कैसे बोलते हैं सुंदर बोले करके? अरे मैं पूरा ध्यान से सुना था, एक दोष भी, एक गलती भी उन्होंने नहीं किया अपनी भाषण में। देखो बढ़िया बोले नहीं बोले राम, एक दोष भी मैं बहुत ढूंढा, कहीं ना कहीं वो कुछ दोष कुछ गलत करेगा व्याकरण में अथवा शब्दों में, बोलने में, एक दोष भी नहीं है। तब लखन को मालूम पड़ा ये विद्वानों का लक्षण है। कोई बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं वो नहीं देखेंगे, कहां गिरेंगे वो ही देखेंगे। तो वो कवि देख रहा था, देखो हमारे जैसे तो वो बड़े कवि नहीं है वो, फिर भी आकर झूठ बोलकर, वो भी जिनके पास एक बाल भी नहीं है उनको देखकर तो केशव हो करके 2 लाख रुपया कमा के जाता है। अभी वही तकलीफ है, अभी 2 लाख मिल गया उनको, कुछ भी करके बस वो 2 लाख, वो प्रभु उन्हीं के पास जाएंगे और वापस उसको ग्रहण करके आएंगे, उसके लिए कुछ करना है। तो प्रभु के पास गया वो, प्रभु
आप जैसे एक पागल मैंने कभी देखा ही नहीं है, क्षमा करना, इस तरह दास बोलता है तो गुस्सा नहीं करने का। क्यों? तो 2 लाख उनको दिए। अरे क्या उन्होंने प्रस्तुत किया, क्या बोले, कवि शायरी सब, कविता, बहुत मजा आया। अरे घर पे दर्पण है आपके, वहां आईना है? बोले है। तो एक बार देख लो आप अपने आप को। आपको वो केशव केशव बोलता है तो एक बार तो देखो तो सही, क्या है देखता हूं करके देखा तो याद आ गए अभी। हाँ बात बिल्कुल सही है, एक बाल भी नहीं है, धोखा दिया है उन्होंने। अरे वो तो हम भी कह रहे हैं, अभी भागो आप जल्दी, उनको जो दिया उसको वापस ले लो उनसे, कृपया ये करो। बात बिल्कुल सही है, 2 लाख तो छोटी रकम है क्या, बहुत ज्यादा कीमत है। अभी जाता हूं करके, ए रुको, कभी रुको रुको करके पीछे ऐसे भागते हैं उनके पीछे। वो पीछे देखा तो सोचा कि प्रभु क्यों आ रहे हैं, ऐसे दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे हैं। तो पास में गए, श्वास चढ़ता है ऐसा, लाओ 2 लाख रुपया लाओ। लाओ, धोखा देता है तू साला मेरे को, एक बाल भी नहीं है मेरे को, तू ऐसे केशव केशव करके बोल। तो प्रभु जी सुनो तो सही, या नहीं कुछ नहीं सुनने का, लाओ पैसा। तो ऐसा ही देख रहा था कवि 2-5 मिनट, फिर 2 लाख हाथ में देता हुआ बोलता है, ठीक है प्रभु, मैं आपको, आपने दिया तो आप वापस मांग रहे तो आपको देता हूं, लेकिन इसको लेने के लिए आपको ही दौड़कर वहां से आना पड़ा क्या? किसी एक सेवक को नहीं बेच सकते थे आप? आप इतने बड़े प्रभु होते हुए आप वहां से ऐसे दौड़कर आए हमारे पास, हम क्या बोले इसके बारे में। आप जैसे तो शीलवान कोई है ही नहीं। और एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि आप जैसे वहां से दौड़ के आए ना, तो मैं दूर से इधर से देख रहा था आपको, आपकी जो गुंगराली केश ऐसे वैसे ऐसे वैसे हिलने लगा ना, उसका कोई कवि वर्णन कर ही नहीं सकता। मैं तो दास बन गया हूं आप श्री के केश के पीछे, केश का दास हूं मैं, केशव का दास नहीं हूं। तो उनको लगा ऐसा था क्या, हम वहां से दौड़ के आए तो आप इधर से देखा तो ऐसा दृश्य आपको मिला, ऐसा था क्या, इधर उधर ऐसा हिलता? अरे क्या बताए आपके बारे में यार, विजय देवरकोंडा हो आप। ऐसे दिखते हो मस्त, बाल बाल अच्छा है। तो बोले ऐसा है तो और 2 लाख रुपया लाओ सेवक, इनको दो। तो कभी लोग सामर्थ्यशाली होते, कहाँ क्या बोलना है उनको मालूम पड़ता है, किसको कैसे समझाना है, कभी लोगों को, विद्वान लोगों को मालूम पड़ता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, उपदेश किस तरह देना है, और कहां जाकर के क्या बोलने से अपना क्या काम होगा, वो भी बात है ना। उपदेश तो सब दे सकते, लेकिन उपदेश इस तरह देना चाहिए कि वो हमारे दिल में उतरे और अनुष्ठान में हम उसका परिपालन कर सके, ला सके। उपदेश ऐसा होना चाहिए। पूज्यपाद अण्णंगराचार्य स्वामी जी महाराज एक बहुत बड़े विद्वान थे हमारे धर्म के, दास के पिताजी के नाना जी थे आप, प्रतिवादी भयंकर अण्णंगराचार्य स्वामी जी महाराज। संप्रदाय में उनका बहुत बड़ा नाम है। अपने जीवन काल में 1200 पुस्तकों का पब्लिश किया उन्होंने, 1200 पुस्तक वो स्वयं लिखे ऐसे। तो एक बार एक पुस्तक प्रकाशन के लिए किसी एक स्त्री के पास बहुत धन उपलब्ध थी उनके पास, तो वहां जाकर कुछ पैसा मांगना था उनको पुस्तक के लिए, पुस्तक पब्लिश करने के लिए। ऐसा सोचकर गए कि मैं उनके पास जा रहा हूं तो पुस्तक पब्लिश करने के लिए जितना आवश्यकता है वो सब वो खुद दे देगी, और किसी के पास, औरों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा समझकर वहां पहुंचे। औरत बहुत प्रेम से स्वागत, वो भागवता स्त्री थी, तो प्रेम से बुलाए और स्वामी जी को बिठाया। बोले कि कैसे है, क्या है, सब पूछकर स्वामी जी बोले कि एक पुस्तक में अभी निकालने वाला हूं, लिख रहा हूं, तो प्रिंटिंग चार्जेस सब तो आप तो जानते ही है, तो इसके लिए आपके पास आया हूं, आप कृपया मदद कीजिए। स्वामी जी अभी आती हूँ दासी, ऐसा बोलकर अंदर गई और 5 रुपया या 10 रुपया लेकर आई और स्वामी जी को देकर बोले दास से जो कुछ बहुत पैसे वाली थी, लेकिन बोले दास से जो संभव है वो दास ने दिया। तो स्वामी जी ने वो 5 रुपया या 10 रुपया हाथ में लिया तो ऐसे वैसे देखने लगे, अरे ये लेने के लिए मैं कांची से आया हूं क्या, इधर कैसे समझाऊं। धन वो है जो धन सही कार्य में, धार्मिक कार्यों में उपयोग में लिया जाता है, वो ही धन धन है। लोग बाद में हॉस्पिटल में भरते हैं, कोई एक इंजेक्शन है
3.5 लाख रुपया की है, तो कोई पूछते ही नहीं है। क्यों 3.5 लाख करके कोई तो पूछता है वहां? 35 लाख बोले तो भी देने के लिए हम तैयार रहते हैं। तब क्यों 35 लाख, वो भी नहीं पूछते हैं। जो भी है देना ही पड़ेगा आपको, बचाना है तो दे दो, बस इतना ही है। लेकिन पहले से ही अपने धन को हम सही विषयों पर भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य में लगाएंगे तो वो धन का उपयोग सदुपयोग हो जाता है। 10 रुपया हाथ में मिला तो स्वामी जी बोले कि कैसे समझाऊं। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिए। स्वामी जी बोलने लगे उस औरत को देखकर, अरुम्ब पोले तब दंत पंक्ति हल। ये आधा तमिल है आधा संस्कृत है। अरुम्ब पोले तब दंत पंक्ति हल, करुम्ब पोले तब वार्ता रीति हल, इरुम्ब पोले तब निंज वर्तते, तुरुम्ब पोले यन एण्णिनाये। ऐसा गाने लगे। अभी समझाऊंगा क्या बोले करके। अरुम्ब पोले तब दंत पंक्ति हल, करुम्ब पोले तब वार्ता रीति हल, इरुम्ब पोले तब निंज वर्तते, तुरुम्ब पोले यन एण्णिनाये। ऐसा बोले। अरुम्ब पोले, आप हंसते हैं ना तो दंत पंक्तियां जैसे अभी अभी खिलने वाला फूल की तरह है। उस औरत को बोले, आप जब हंसते हैं, जैसे अंदर आया तो आपने स्वागत किया, मेरे को देखकर आप हंसने लगे, मुस्कुराते हुए स्वागत किए आप मेरे को। आप हंसते हैं तो लगता है कि श्री महालक्ष्मी जी जैसे हंसते थे आप हंसते हैं तो अभी अभी खिला हुआ, खिलने लगा फूलों की तरह है आप श्री के वो दांत वगैरह। ऐसा है? तो वो पूछने लगी, करुम्ब पोले तब वार्ता रीति है, गन्ना रस जैसे वाणी, आप जो भी बात बोले तो सुनकर मेरे को लगा कि मैं गन्ना रस पी रहा हूं, ऐसा लगा मेरे को। फिर बोले, लेकिन क्या करे, इरुम्ब पोले तब निंज वर्तते, हृदय जो है ना वो लोखंड से भी कठिन है आपका। वार्ता सब ठीक ठाक है, वाणी बढ़िया है, लेकिन हृदय जो है वो लोखंड से भी कठिन है। तुरुम्ब बोले ये ना यन्निना, ये मेरे को कोई एक सामान्य टुकड़ा समझ करके आप ये 10 रुपया 5 रुपया ला रहे हैं इस उत्तम कार्य के लिए, ये आपको शोभा देती है ये बात? तो वो इस कविता के पीछे पागल होकर बोलने लगी, दोबारा सुनाइए स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो स्वामी जी दोबारा बोले तो बहुत मूल्य लेकर के स्वामी जी के चरणारविंदों में रखकर बोली कि दासी से भूल हो गई, क्षमा करना। तो ये देखिए आप किससे किस तरह काम लेना है वो मालूम होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट स्टडीज में यही तो सिखाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस में यही तो सिखाते हैं। आप एचआर है तो आपको पता चलना चाहिए कि नीचे जितने भी लोग हैं उन लोगों से कैसे काम करवाना है। तो सबके साथ बैठ कर बातचीत करके, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर हूं, मैं मैनेजर हूं, सीनियर हूं, आप मेरे नीचे है, इस तरह आप व्यवहार करेंगे तो कोई काम ही नहीं करेंगे। आप उनके साथ बैठेंगे, सबके साथ बैठकर प्रसाद पाएंगे। सब आप इसमें जाके देखिए, सबके सब करते हैं, सबके सब करते हैं। साक्षात रामचंद्र प्रभु किए हैं, हनुमान जी के साथ बैठकर खाए, हनुमान जी के साथ बैठकर प्रभु प्रसाद पाए। हमारे वहां बोलते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। रावण वधानंतर अभी भगवान को अयोध्या वापस आना है। भरत ने क्या बोला पहले, जब राम निकला तब क्या बोला? राम के चित्रकूट में भरत जी क्या बोले राम जी को, 14 साल के अंदर, 14 साल जैसे हो जाता है वैसे आपको यहां पहुंचना होगा, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। आप नहीं आएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, आत्महत्या। आपको आना पड़ेगा। 14 साल के बाद एक क्षण भी विलंब होवे तो भरत आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो राम के दिमाग में तो ये तो था ही बात, पहुंचना चाहिए, नहीं तो भरत बोलता है तो कर देगा, ऐसा महात्मा है। ऐसा नहीं है और 5 मिनट देखते हैं भैया, बाद में सुसेक के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है भरत। तो निकले राम, तो कौन मिले, किसके आश्रम गए प्रभु? भारद्वाज महर्षि के आश्रम। भारद्वाज महर्षि बोले कि 1-2 दिन रुक के जाना, मेरी इच्छा है कि मैं सेवा करूं, आपको वापस कब देखूं क्या मालूम, तो इसलिए आप आए हैं तो रुको। तो राम क्या बोले मालूम है? ठीक है मैं रुकता हूं, ठीक है मैं रुकता हूं।
अम्मा जी कान में बोलने लगे कि आप क्या कोई भी कुछ भी बोले ना हाँ हाँ ही बोलते हैं आप, कभी ना बोलना आता ही नहीं है। भरत के बारे में आपने सोचा नहीं? भगवान बोले मैं भरत के बारे में हर पल सोचता हूं, लेकिन मेरे में ये कमजोर समझो अथवा मेरा स्वभाव समझो, कोई बड़े कुछ बोलते हैं तो ना बोलना नहीं आता है मेरे को। सीता बोले वो तो मेरे को मालूम है, पिताजी बोले कि वन में जाओ तो जाते हो, विश्वामित्र जी पहले आए तो राम को साथ में भेजो तो तब भी साथ में आप गए हो, विश्वामित्र जी ताटका को दिखाकर बोले कि मार डालो इसे तो राम बोले कि ये तो औरत है, अभी अभी युद्ध करने आया हूं, झगड़ा करने आया हूं, तो पहली बार आया हूं, डेब्यू हूं अभी, जैसे डेब्यू मैच बोलते हैं ना, क्रिकेट खेलने वालों को पता है, जो पहले मैच खेलते तो पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ मजा आता है, अब हॉलैंड के साथ, नेदरलैंड के साथ, स्कॉटलैंड के साथ, तो छोटे छोटे टीम है बहुत, कोई इतना क्रिकेट में इतना प्रभाव नहीं है उन टीमों का, तो उसके साथ डेब्यू होना कोई मजा आएगा, बोलेगा नहीं बड़ा टीम होना चाहिए और उसमें सेंचुरी मारे तो बात अलग है, बात सही ना। तो राम बोले कि सबसे पहले ताटका के साथ, एक औरत के साथ कैसे? विश्वामित्र बोले मैं बोलता हूं तो इसे मार डालो, बस आप बोल दिया ना तो बात खत्म है, करूंगा मैं। तो भारद्वाज महर्षि बोले तो भी हाँ, विश्वामित्र बोले तो भी हाँ, दशरथ राजा बोले तो भी हाँ, कोई भी बोले हाँ हाँ हाँ, ना तो जानते ही नहीं है राम। लेकिन अभी भरत का क्या होगा फिर? तब हनुमान जी को बुलाए, बोले कि हनुमान जी जब तक साथ में हैं तब कोई दिक्कत ही नहीं है, चिंता ही नहीं, हनुमान जी आप जाओ और भरत जी को बोलो कि राम आ रहे हैं, तो कुछ साहस मत करो करके बोलो। तो हनुमान जी गए थे वहां भरत जी से मिलकर, भरत जी तू थोड़ा धीरज रखना भैया, 14 साल तक इंतजार किया तो और 1-2 दिन नहीं वेट करेगा तू, अभी राम जी आ ही रहे, मैं वापस वहां जाता हूं करके गए, तो वहां प्रभु प्रसाद पा रहे थे, सब बैठकर प्रसाद पा रहे थे, एक पंक्ति बोलते हैं गोष्ठी, सब बैठकर प्रसाद पा रहे थे, तो हनुमान जी बीच में आए, तभी परोसना शुरू हो गया। हमारे में केले के पत्ते में खाते, लगभग रोज उसी में खाते हैं। उत्तर भारत के कोई श्री वैष्णव आए थे एक बार हमारे वहां, तो दास महाबलीपुरम लेके गया था उन लोगों को, और बाहर का आने वाले थे वैसे वो लोग, तो मैंने बोला एक होटल दिखाया और मैं गाड़ी में बैठा रहा, बोला कि आप अंदर जाओ खा के आओ, ये अच्छा होटल है तो खा के आ जाओ। सब अंदर गए तो उनमें से एक व्यक्ति बाहर भाग के आया मेरे पास, मैं पूछा क्या हुआ, खाना इतना जल्दी हो गया? नहीं स्वामी जी, एक शंका है वो पूछना है। वो सब खाना वो कुछ पत्र पे देते हैं, एक जो केले का पत्ता है उसमें देते हैं, उसको क्या करना है, उसको भी खाना है क्या करके मेरे को पूछने लगे, कभी खाए ही नहीं उसमें, तो बोले इसको क्या करना है, आखिर इसको भी खाना है क्या? जैसे कोनेस आता है, पहले आता था ना बिस्किट जैसा नीचे आता था, बच्चे खाते, तो उसमें क्या है वो उसके पीछे एक यही मैनेजमेंट स्टडी है उसके पीछे, आपको मालूम है वो कोनेस कैसे आया? कोनेस तो खाए ना, बिस्किट जैसे नीचे आता है, वेफर जैसे आता है, तो उसमें आइसक्रीम भर के देते हैं, वो कैसे आया मालूम है आपको? विदेश में, अमेरिका में कहीं, ये बीच साइड में तो बहुत मिलता है आइसक्रीम वगैरह, वहीं बेचते हैं, सी के बीच में, मतलब सी शोर में, समुद्र किनारे में जो लोग घूमने जाते हैं वहां, तो वैसे कप में देते थे, तो सब लोग क्या करते थे, आइसक्रीम खाने के बाद वहीं फेंकते थे, डस्टबिन में तो जाकर कोई डालता ही नहीं है, तो जहां खाया खत्म हुआ तो वहीं ऐसे डालकर फेंक कर निकल जाते थे। तो वहां के मेयर ने विचार किया एक बार इसको कैसे रोका जाए, हम बोलते तो कोई सुनते ही नहीं है, तब किसी ने मजाक किया कि खाने वाले ना वो कप को भी साथ खा ले वे ना, तभी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुई है, आइसक्रीम खाने वाले कप को भी खा ले साथ में, वही सोल्यूशन है। तो मेयर दोबारा बोलो, क्या बोला, दोबारा बोलो, बोला तो आइडिया मिल गया उनको, तब बोले कि वेफर बना लो, वेफर बनाओगे और वेफर की कप बनाओगे तो उसमें आइसक्रीम भरोगे, तो आइसक्रीम खाकर लोग उस वेफर को भी खा लेंगे और अपने को, देखो ये भी क्लैप करता है, आइडिया बढ़िया लगा उसको भी, तो वेफर को भी खा लेंगे, तो फेंकने की तो बात ही नहीं है अभी। तो हनुमान जी आए तो राम के सामने तो एक पत्र है, देखो, तो देखा तो परोसने लगे। हमारे वहां क्या करते हैं, सब्जी वगैरह सब ऊपर, चावल सांबार सब नीचे, दो भाग के होते हैं ना वैसे, केला का पत्ता, वो कब से हुआ वो मालूम है आपको? ये सब्जी वगैरह ऊपर और चावल सांबार नीचे, कब से मालूम है? जब से हनुमान जी को साथ बिठाकर प्रभु पाए तब से।
हनुमान जी आए तो बोले कि मैं किधर बैठूं, राम बोले मेरे सामने ही बैठ जाओ, दोनों एक ही पत्ते पे खाते हैं, चलो। आपने जो मदद किया उसके लिए इससे बढ़कर मैं आपको क्या सम्मान कर सकता हूं, सामने बैठो। तब प्रभु बोले, भगवान तो नर है, नर रूपी है, मनुष्य है। भगवान बोले कि हम मनुष्य है तो हम जो कहते हैं चावल इत्यादि इस तरफ परोसना, और वो जो है वानर है, वानर सब्जी वगैरह खाता है, फल वगैरह खाता है, तो वो सब ऊपर परोसना। तब ये भगवान ने ऐसा निर्णय किया, उस तरफ सब्जी फल वगैरह और इस तरफ चावल सांभार वगैरह। तो प्रभु इस तरफ खाने लगे, हनुमान जी उस तरफ खाने लगे। हम दोनों तरफ हम ही खा रहे हैं आजकल, किसी को सामने नहीं बिठाते, वो भी हम ही खाते, ये भी हम ही खाते, आधा बंदर आधा मनुष्य है ना हम सब। तो ऐसे तो इस तरह नीचे काम करने वाले सेवकों के साथ व्यवहार इस तरह करना पड़ता है, ये जानने योग्य बात है। सबको तो उपदेश तो करना ही पड़ेगा। चरकोप स्वामी जी बोलते हैं कि उपदेश तो करूंगा ही, प्रेम से समझाऊंगा, आप समझेंगे तो आपका उद्धार होगा। सुन्नाल विरोधमिद आगिलुम सोल्लुवन केण्मिनु। चरकोप स्वामी जी बोलते हैं कि मैं बोलूंगा तो आपको बुरा तो लगेगा, फिर भी मैं बोलूंगा, ऐसा बोलते हैं अपने पाशुर में। क्योंकि आप लोगों को, बच्चों को माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो ट्यूशन जाओ, तो अच्छा लगता है, बच्चों को नहीं लगता है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप जब बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो सेम डायलॉग्स यही आप लोग भी बोलने वाले हैं, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, बस यही वचन, इसमें कोई भेदभाव आने वाला ही नहीं है, मतलब कुछ बदलाव ही नहीं है, बस वही बोलेंगे आप, सेम वर्ड्स अपने बच्चों को। अच्छा तो नहीं लगता है, पढ़ो पढ़ो बोलते तो बोलते हैं अरे घर पे जाने का मन ही नहीं यार, जब भी जाते हैं पढ़ो, ट्यूशन जाओ, होमवर्क करो, यही बोलते हैं। बच्चों को बुरा तो लगता है, लेकिन आपके लिए तो बोलते हैं, आपको बुरा लगता है इसलिए हम नहीं बोलेंगे क्या, बोलते रहेंगे, आपके लिए तो बोलते हैं, फीस वगैरह भरते हैं, आपके लिए कितना कष्ट हम उठाते। तो षडकोप स्वामी जी वही बोलते हैं कि मेरे को भगवान यहाँ आप लोगों को उपदेश देने के लिए भेजा है, तो वो काम नहीं करूं मैं तो वो गलत है। मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, फिर भी मैं बोलूंगा, तो ऐसा उपदेश करते हैं। तो सबसे पहले सीता मैया, उसके बाद विभीषण, प्रहलाद, षडकोप स्वामी जी और रामानुज स्वामी जी महाराज। मैंने कल ही एक प्रसंग बताया था कि उनके कोई शिष्य कहीं जुगार खेलने चला गया, तो स्वामी जी महाराज वहां पहुंचकर उनको खींच कर लाए, पकड़ कर लाए, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को करके। और कुरेश स्वामी जी महाराज, नाम सुना है कुरेश स्वामी जी महाराज? कुरेश स्वामी जी जैसे एक महात्मा कोई आगे भी नहीं थे, बाद में भी नहीं हुए, और बाद में होने वाले भी नहीं। ऐसे महात्मा थे, उच्च कोटि के, उच्च कोटि के महात्मा, बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले, धार्मिक थे। मगर कांचीपुरम से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर पे पूरम नामक एक देश में, एक नगरी में वो रहते थे, गांव में रहते थे। एक दिन क्या हुआ सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। वरदराज भगवान और श्री महालक्ष्मी जी, कांची के जो दिव्य दंपति है, वो साथ बैठे थे। कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज, कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज हाथ पंखा लेकर प्रभु को सेवा करते थे नित्य निरंतर। और प्रभु अर्चावतार में किसी एक भक्त के साथ बात किए हैं तो कांचीपूर्ण स्वामी जी से ही किए। अर्चावतार में तो हम भी तो पूजा करते हैं घर पे, प्रभु कभी बोलते हैं क्या आज भोग बहुत मस्त था, बोलते हैं कभी आपको? प्रेम से तो करते हैं सब, इच्छा तो रखते हैं, तो एक दिन तो बोलो ना। तो पति भी नहीं बोलता है, आप भी नहीं बोलते हैं, क्या करें, बना के देते हैं। तो घर के सदस्य भी, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, वो भी नहीं बोलते अम्मा आपने बढ़िया बनाया। बहुत बच्चे बोलते ही नहीं। बच्चे कैसे बोलेंगे? मोबाइल देख देख करके खाते हैं, क्या खाते हैं मालूम ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे कि ये अच्छा है? तो आप खाते हैं वो अच्छा है तो अवश्य बोलना। दास क्या करता है, अच्छा नहीं है तो भी बोलता है, लेकिन उस दिन झगड़ा हो जाता है। अम्मा जी और दास की धर्मपत्नी बोलते हैं कि आपको है ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपको वो सब्जी पसंद नहीं है, सब्जी पसंद नहीं, घर घर की कहानी है। वो सब्जी पसंद नहीं है, सब्जी पसंद नहीं, हम क्या बनाएंगे आपको, है ना। मैं बोलता हूं कि उस दिन सब अच्छा था बोला, तब आप बोले ना आप में कुछ गड़बड़ है करके मेरे को बोले नहीं। जब मैं सब अच्छा है करके बोलता हूं तब मेरे में कोई गड़बड़ नहीं है।
जिस दिन मैं बोलता हूं कि आज प्रसाद इतना बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है, तो बोलते हैं कि आपको कुछ भी पसंद नहीं है, आप में कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उस दिन आपको वखाण किया तो अच्छा लगा आपको, लेकिन अच्छा नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है, मगर अच्छा है तो अवश्य बोलना चाहिए। और एक बात है, जैसे भी है रोज बनाते हैं बेचारे, हम रोज बना पाएंगे? रोज खाना सबके लिए, घर के सब सदस्य चाय तक नहीं बना सकते। खाने की तो बात तो बहुत दूर की, खाना की तो बात बहुत दूर की बात है। तो वो वखाण करना चाहिए, आपने अच्छा किया है, आज ये बढ़िया है, ऐसा। और क्या चाहते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए ना, और कुछ चाहते नहीं। तो कुरेश स्वामी जी महाराज कूरम में थे, कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज से बात करते थे प्रभु। अर्चा समाधि से बाहर आकर किसी भक्त से बात किया हो तो सिर्फ कांचीपूर्ण स्वामी जी से। भगवान पूछेंगे गांव में सब कैसे हैं, आज क्या हुआ गांव में, सब बातें उनसे ही प्रभु ग्रहण करते थे। एक दिन भगवान बैठे थे, अम्मा जी भी बैठी थी, तो कांचीपूर्ण स्वामी जी के साथ बातचीत कर रहे थे। तो कहीं कोई दरवाजा जोर से जैसे बंद करता है, पट बंद करता है, तो उसका आवाज सुनने को मिला। प्रभु बोले कि क्या हमारे मंदिर का ये पट बंद कर रहे हैं क्या? स्वामी जी बोले नहीं नहीं, मंदिर का तो अभी समय बाकी है, लोग दर्शन के लिए आएंगे और दास भी बाहर जाएगा, उसके बाद तो बंद करेंगे। तो ये आवाज कहां से? ऐसा बोले प्रभु। तब कांचीपूर्ण जी बोले यहां से 12-15 किलोमीटर दूर पे कूरम करके गांव है, वहां कुरेश स्वामी जी करके है, बहुत अच्छे है, धार्मिक है। तो उनके वहां उनकी जो महल है, राजमहल जैसे है, तो महल के दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो उसमें जो लगाया हुआ बेल इत्यादि लगाया हुआ है, तो वो आवाज अभी आपको सुनने को मिला। तो अम्मा जी क्या बोले मालूम है? अम्मा जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, अम्मा जी की कृपा से तो है सबके सब चलता है, पैसे सबको देने वाली अम्मा जी है। अम्मा जी क्या बोले मालूम है? कुरेश स्वामी जी इतने पैसे वाले हैं क्या? ऐसा है, बहुत पैसे वाले हैं क्या? आश्चर्यचकित होकर अम्मा जी ऐसे पूछने लगे। कांचीपूर्ण जी बोले हाँ पैसे वाले तो है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, अभिमानी नहीं, बहुत अच्छे। वाचाम अगोचर महागुण देशिकाग्रिय, कुरेश स्वामी जी के बारे में वर्णन ही नहीं कर सकते कोई। मैं एक प्रसंग बताऊंगा। श्रीरंगम में कुरेश स्वामी जी महाराज निवास करते थे। बाद में उस गांव में एक भक्त था, एक विद्वान था उस गांव में। वो सारा ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, कोई एक ग्रंथ बाकी था, वो अध्ययन करना बाकी था। लेकिन इतना बड़ा विद्वान होकर किसी के पास बैठकर अभी जाके अध्ययन करेगा तो लगा लोग क्या बोलेंगे, फिर देखो अभी पूरा विद्वान नहीं है ये, अभी भी पढ़ रहा है, ऐसा लोग बोलेंगे ना। लेकिन वो ग्रंथ अध्ययन करने का भी मन है, लेकिन किसी के पास जाकर बैठकर पढ़ेंगे तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे कि ये पूरा विद्वान नहीं है, अभी भी पढ़ रहा है। तो शर्माता था। तो क्या किया जाए, तो सोचा कि कुरेश स्वामी जी के पास गया। वो ध्यान दीजिए, कुरेश स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी महाराज आइए आइए। कुरेश स्वामी जी बोले दास को आप जानते हैं ना? अरे आप बड़े अच्छे विद्वान हैं आप, मैं जानता हूं आपको। हाँ विद्वान तो हूं, सब ग्रंथ पढ़ चुका हूं, अध्ययन कर चुका हूं, कोई एक ग्रंथ बाकी है, आपके पास पढ़ने का मन है मेरा। स्वामी जी बोले आ जाओ, रोज आ जाओ, मैं पढ़ाता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। विद्या ऐसी चीज है, तो कोई मांगते हैं तो अवश्य आपको बांटना होगा, देना होगा, नहीं देंगे तो पाप लगेगा। कोई हमारे पास आकर, आचार्यों के पास आकर बोलते हैं कि समाश्रयण लेना है करो, तो आचार्यों को करना पड़ेगा शास्त्रों के हिसाब से, ना नहीं बोल सकते। ये आपका काम है, ड्यूटी है। कोई बोलेंगे कि आपसे ये सीखना है तो सिखाना पड़ेगा आपको, ना नहीं बोल सकते। तो स्वामी जी बोले मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम है, वो बोला इस तरह करता हुआ। क्या प्रॉब्लम है? देखिए आपका तो सब कंठस्थ है, पुस्तक भी नहीं रखते हैं, आप ऐसा ही बोलेंगे मैं पढ़ने वाला नीचे पुस्तक लेकर बैठूंगा। हाँ ऐसा ही तो सब पढ़ते हैं, पढ़ने की तरीका तो ऐसा ही है, उसमें ही प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? पुस्तक नहीं है क्या? मैं दे दूंगा। अरे पुस्तक सब है, मैं बैठकर पढ़ूं तो कोई इधर उधर क्रॉस करके लोग जाएंगे ना, देखेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो अभी भी पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ बाकी है, बड़ा विद्वान नहीं है वो, हम सब विद्वान समझ रहे थे, अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा लोग बोलेंगे। तो कुरेश स्वामी जी हंसने लगे, बोले कि
अरे पढ़ना है तो आप 90 साल की उम्र में भी अध्ययन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी पेपर में आता है ना, 65 साल की एक औरत एडवोकेट बन गई और ये इंजीनियर बन गई, ऐसा वैसा आता है। तो पढ़ना है तो उसमें क्या शर्माने की क्या बात है? नहीं स्वामी जी, फिर भी कोई मेरे को पुस्तक के साथ देखेंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ना है। अगर कुरेश स्वामी जी की जगह आप होते तो क्या बोलेंगे आप? अरे आप पढ़ेंगे और कंडीशंस भी इतना सारा लगा रहे हैं यार, और किसी के पास जाओ, जिनके पास पढ़ना है पढ़ो। ये सब आप शर्माएंगे तो मैं क्या करूं? मैं सिखा सकता हूं, बाकी क्या कर सकता हूं। लेकिन कुरेश स्वामी जी क्या बोले मालूम है? आप पुस्तक रखो, बैठो, मैं पढ़ाता हूं, और मेरे हाथ में तो पुस्तक की जरूरत नहीं है, मेरे को तो विषय मालूम है। मैं इधर उधर ध्यान देता रहूंगा, कोई आ रहे हैं करके देखता रहूंगा। मानो कि कोई उस तरफ आवे या इस तरफ आवे, तो आप चिंता मत करो, उसी क्षण आपके हाथ से पुस्तक को खींचकर मेरे हाथ में मैं रख लूंगा। देखने वाले भले ऐसा समझे कि कुरेश स्वामी जी महाराज इनके पास बैठकर कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बोलो, स्वामी जी बोले मेरे को कोई बात नहीं। ऐसा आचार्य कहां मिलेंगे? पढ़ाएंगे भी सही और लोग देखेंगे तो मैं पढ़ रहा हूं करके समझेंगे तो भी चलेगा। ऐसे महात्मा, महान विभूति कुरेश स्वामी जी। तो अम्मा जी बोले इतने पैसे वाले हैं वो? स्वामी जी बोले कांचीपूर्ण जी, हाँ पैसे वाले हैं मगर अच्छे। तो दूसरे दिन कांचीपूर्ण स्वामी जी कुरेश स्वामी जी के वहां पहुंच गए, स्वागत किया। कुरेश स्वामी जी बोले कि क्या बात है, दास के यहाँ आए हैं, क्या बात है? नहीं, कल आपके बारे में भगवान और अम्मा जी चर्चा कर रहे थे, तो बैठे थे तो उठ गए कुरेश स्वामी जी। मेरे बारे में? तो दास से कुछ गलती हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, आप श्री के संपत्ति के बारे में अम्मा जी बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर, आश्चर्यचकित होकर बात करती थी, इतना ही बोले। मैं कभी कभी विचार करता हूं, कुरेश स्वामी जी की जगह अगर मैं होता ना, बोलूंगा फिर ऐसा बैठूंगा, फिर मैं ये सुनकर क्या बोले अम्मा जी, मेरे संपत्ति के बारे में क्या बोले अम्मा जी। देखो अम्मा जी स्वयं वखाण करती है तो सब जगह जाके फैलाओ इस बात को, सबको बोलो, आप पूरे गांव में बताओ। सामान्य नहीं है कुरेश, अम्मा जी भी वखाण करती है। तो पहले से जो गर्वी है, अभिमानी है हम, तो इस तरह कुछ सुनते हैं तो हम क्या करेंगे, और भी चढ़ जाएंगे ऊपर, और भी चढ़ जाएंगे। मैं बोलूंगा कि रावण, हिरण्यकशिपु सब बहुत अच्छे हैं। क्यों? अरे घोर तपस्या करके, वरदान प्राप्त करके सब अभिमानी रहे। हमने कुछ तपस्या नहीं किया, कुछ वरदान नहीं मिला, फिर भी अभिमानी है। घोर तपस्या करके अपने आप को, शरीर को शुष्क बनाकर, कितना कष्ट सहन करके, वरदान मांगकर, एक देवता को प्रसन्न करके देवता सामने आए और वरदान दिए, तो बाद में अभिमानी हुए सब। हम देखो कितना आसान से अभिमानी हो गए, आसानी से। कोई तपस्या नहीं, कोई वरदान नहीं, किसी कोई देवता को प्रसन्न नहीं किया, लेकिन मैं मेरा हमारे पास तो है ही। मैं मेरा तो करते रहते हम, नहीं करते? करते रहते। अभी बोलो हिरण्यकशिपु, रावण सब अच्छे ही है ना हमारे हिसाब से देखा जाए तो। तो कुरेश स्वामी जी की जगह हम होते तो बोलते थे सबको, बोलो श्री महालक्ष्मी जी भी हमारी दासी है, वो भी वखाण करती। लेकिन कुरेश स्वामी जी बोले हाथ जोड़कर, जब अम्मा जी ने मेरे वैभव, मेरे ऐश्वर्य के बारे में इस तरह कुछ बोले, तो बाद में ये ऐश्वर्य को तो छोड़ना ही है, रखना ही नहीं है इस ऐश्वर्य को। तो गांव वाले सबको बुलाया और बांटने लगे। कुछ भी नहीं है हाथ में, खाते में कुछ भी नहीं है अभी। जीपे, फोन पे सब अनइंस्टॉल कर दिया, अभी है ही नहीं मोबाइल में, मोबाइल भी नहीं है। धर्मपत्नी को बोले कि हम दोनों रामानु स्वामी जी के वहां जाते, बस उन्हीं के पास रहेंगे। धर्मपत्नी भी बहुत अच्छे थे, बोले कि आज ये जो निर्णय फैसला आपने लिया ना, बहुत बढ़िया, आओ जाते हैं रामानु स्वामी जी के पास। धर्मपत्नी हो तो ऐसे होना चाहिए। पति बहुत धार्मिक है तो कब धार्मिक बन सकते हैं? आप धार्मिक रहेंगे तभी वो धार्मिक बन सकता है। मैं एक सच बात बताऊं, आप हाँ हाँ बोलेंगे जरूर। कोई कोई घर में पति एक धर्म को मानता है लेकिन पत्नी नहीं मानती है, ऐसा भी होता है। कोई कोई घर ऐसा होता है कि पत्नी भगवान पर, संतों पर बहुत मानती है, लेकिन पति क्या बोलता है, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे को ये सब में मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा, मैं, मेरे को इतना श्रद्धा नहीं है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं रोकूंगा।
ऐसे बोलने वाले पतियां बहुत होते हैं। मैं वो भी अच्छे है वैसे, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा डेंजर है, मैं भी नहीं जाऊंगा, तू भी ये सब नहीं करेगी, ये गलत है। अथवा पत्नी बोलती है मैं भी नहीं करूंगी, आपको भी करने नहीं दूंगी, ये भी गलत है। कोई कोई घर में पति धार्मिक रहती है, पति इतना निष्ठावान नहीं रहता है, कोई कोई घर में पति रहता है, पत्नी नहीं रहती है। भाग्यवशात कोई कोई घर में दोनों वैसे बहुत धार्मिक, दोनों धर्म के पीछे, संतों के पीछे, भगवान के पीछे दोनों घूमते फिरते रहते हैं, सेवा करते रहते, तो बहुत अच्छी बात है। अभी सच बात मैं बताऊंगा, पति धार्मिक है, पत्नी धार्मिक नहीं है समझो किसी एक घर में, तो वो पति किसी संतों को, भागवतों को अपने घर बुलाकर उपचार इत्यादि कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकेगा। वो बोलेगा गुरु जी के पास जाएगा, वहां सब सेवा करेगा, गुरु जी बोलेंगे कि यार बहुत समय हो गया तेरे घर पे तो आना ही नहीं हुआ, 2-4 दिन आने का विचार है। तब बोलेगा कि नहीं स्वामी जी, बस दास आ जाता है जब भी है ना, एक फोन करो, एक मैसेज काफी है, दास आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब यह है कि मैं ही आ जाऊंगा, आप कृपया मत आइए वहां। क्यों मत आइए? सिचुएशन ऐसा है, मन में ऐसा नहीं है कि गुरु जी नहीं आ गए अपने, सिचुएशन ऐसा है कि वो इतना मानती नहीं है, तो सेवा तो मैं कैसे कर पाऊं? आपको क्या क्या चाहिए, जो जो चीज चाहिए वो मैं कैसे कर पाऊं? लेकिन ये अद्भुत बात यह है कि पति भले धार्मिक ना हो, फिर भी आप लोग चाहते हैं तो किसी को भी, अपने आचार्य को और कोई संत को आप बुलाना चाहते हैं तो आसान से हो जाता है। पतिदेव पहले बोल दिया कि आप जो भी करना है करो, लेकिन मेरे को बुलाकर प्रणाम करो, पूजा में बैठो, ये सब मत बोलना। तो वो क्या सोचती है कि जिस दिन बस भाग्य खुलेगा उस दिन आप अपने आप आकर बैठेंगे, इसके सिवाय तो कोई रास्ता नहीं है। आना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ना ही पड़ेगा उनके सामने, प्रभु के सामने सर झुकना ही पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो काम इसी जन्म में हो जाए, बाद में ना हो। अनेक जन्मों के बाद होना है तो इसी जन्म में हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो पति धार्मिक नहीं है तो भी गुरु जी को, संतों को पत्नी बुला पाती है, लेकिन पत्नी धार्मिक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुरेश स्वामी जी की धर्मपत्नी भी बहुत धार्मिक, तो बोले कि रामानु स्वामी जी के पास जाते, दोनों जाते थे, रात में जाते थे, तो पत्नी बोलने लगी कि स्वामी जी महाराज, दासी को बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, भय बहुत है। स्वामी जी बोले सब कुछ त्याग करके आए तो डरने की क्या जरूरत है? जैसे रिंग्स वगैरह, चेन वगैरह पहनते हैं तो थोड़ा रात को ट्रेन में, बस में सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे ही सोते, कराटा नहीं बोलते हैं तब भी, तो ऐसे पकड़ के सोते हैं ना लोग। तो कुछ भी नहीं है तो क्या दिक्कत है आप बोलो? हमारे मामा जी बोलते थे, उनका एक साइकिल वो कभी लॉक ही नहीं करते थे। मैं बोला कि लॉक करो यार, कोई ले जाएगा। मामा जी बोले कि साइकिल का जो हालत इतना खराब है तो कोई लेगा ही नहीं है, ऊपर 100 रुपया रखेगा, कृपया ठीक करो, साइकिल रिपेयर करो, ऐसा 100 रुपया रखे जाएगा, ऐसा है सही, ऐसा बोलते थे, मजाक करते थे। और सच में मैंने कल ही देखा, किसी के घर चोर लोग पहुंचे, वहां बहुत ढूंढा, बहुत खोज किया तो कुछ भी नहीं मिला। और वहां कुछ लिपस्टिक वगैरह कुछ था, तो वो लिपस्टिक में दीवार में लिख के गए, क्या लिख के मालूम है? अरे कंजूस 100 रुपया भी नहीं रखेगा घर पे, यहां से हमने कुछ भी नहीं लिया करके लिख के साइन करके गए हैं। सच में हुआ है कहीं, एक 100 रुपया नहीं रखेगा घर पे, इतना मेहनत किया तो कुछ भी नहीं मिला। तो कुरेश स्वामी जी बोले धर्म पत्नी को, हाथ में कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है, डर की तो बात ही नहीं। तो वो धीरे से बोली, देखो आप राजा जैसे जीवन जीते थे, रोज सोने के जो बर्तन थाली में आप प्रसाद पाते थे, तो आदत तो आपको तो उसी में खाने की आदत है, तो दासी खाली उस बर्तन को, पात्र को लेकर आई है। स्वामी जी बोले हम वहां किधर जा रहे, रामानु स्वामी जी के वहां, वहां प्रसाद क्या मिलेगा, कब मिलेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन खाने के लिए बर्तन की व्यवस्था अभी से, पात्र की व्यवस्था, लाओ मेरे को दो। तो हाथ में लिया तो पीछे देखे भी नहीं, उसको फेंक कर निकल गया आगे। பொன்வட்டில் தனையறிந்த புகழ் உடையோன் वाड़िये, जैसे वाड़ी तिरुनामम बोलते, तिरुवाड़ी पुरत जगत वाड़ी बोलते ना, वैसे कुरेश स्वामी जी की जो वाड़ी तिरुनामम बोलते हैं, जय हो करके गाते हैं, तब बोलते हैं कि सोने का जो
पात्र को फेंक कर आगे चलने वाले महात्मा आपकी जय हो। ऐसे वो कुरेश स्वामी जी महाराज पहुंचे कृमिकंठ के वहां। कृमिकंठ नाम सुना है? हाँ, एक राजा था, वो तीव्र शिव भक्त था। वो कोई गलत नहीं है, तीव्र शिव भक्त कोई रहते तो अच्छी बात है, रहो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तीव्र था वो कि वैष्णवों को बहुत परेशान करता था, शिव वैष्णवों को बहुत परेशान करता था। तो कुरेश स्वामी जी उनको उपदेश देने लगे। तात्पर्य यह है कि सीता मैया, विभीषण, प्रहलाद, शतकोप स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी और उनके शिष्य वृंद, उन शिष्य वृंदों में जो अग्रगण्य रहे कुरेश स्वामी जी, उस क्रूर राजा को उपदेश करने लगे। राजा, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। राजा क्या बोले? शिवात परतरम नास्ति करके साइन करो। शिव से बढ़कर कोई देव नहीं है, शिव ही परमात्मा करके साइन करो। स्वामी जी बोले, ये कैसे मैं साइन करूं? क्यों? ये शास्त्र विरोध है, आप जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है। मैं शास्त्र को मानने वाला व्यक्ति हूं, तो कैसे मैं झूठ बोलूंगा? तो उपदेश करने लगे। राजा बोले कि नारायण कैसे परमात्मा? ऐसा पूछो, जवाब देता हूं। तो नारायण ही परमात्मा करके उपन्यास, कालक्षेप, प्रवचन करने लगे। तो राजा तो कुछ जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन बोला कि परेशान तो आपको करूंगा ही, आप श्री के नेत्रों को निकाला जाए। सेवकों को बोले कि इनके नेत्रों को निकालो। स्वामी जी क्या बोले मालूम है? तेरे जैसे पापी को देखने के बाद मेरे को इन नेत्रों से कोई मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, मैं स्वयं निकाल देता हूं करके अपने हाथों से ही नेत्रों को निकाल कर उनके सामने डाल दिया। बोल कुरेश स्वामी जी महाराज की तो बात ही अलग है। बोलते हैं कि हमारे दर्शन के लिए अपने दर्शन को त्याग करने वाले, दर्शन माने तो संप्रदाय, हमारे दर्शन के लिए अपने ही दर्शन को, अगर हम होते तो साइन एक बार करना है या 108 बार करना है? कृपया राजा जी आप बताइए, 108 बार करना है तो भी दास तैयार है। हम क्या सोचेंगे? हम साइन करने से क्या है, स्थापित हो जाने वाला है क्या? कर देते हैं, वरना वो हैरान करता है, परेशान करता है। घर पे जाके प्रभु से माफी मांग लेंगे, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमिस नहीं करना चाहिए। फिलॉसफी आपका सिद्धांत जो है, सिद्धांत के खिलाफ, सिद्धांत के विरोध काम कभी करना नहीं चाहिए। ये हमारा सिद्धांत। हम मानते हैं कि नारायण परमात्मा है, हम किसी के पास जाकर कन्वर्ट तो नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि अन्य जहां चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जब मनाते तो वहां जाकर हम जाके नारायण की जय हो, नारायण, ऐसा मैं चिल्लाऊं तो वो गलत है। जो लोग मना रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मना रहे हैं, गणेश जी के पीछे आप भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कौन ना, लेकिन वो गलत है करके वहां जाके बोलना गलत है। वैष्णवों के पास आकर और किसी देवता का प्रशंसा करना गलत है, और अन्य देवी देवताओं के भक्तों के पास जाकर यदि वैष्णव लोग अपने भगवान का प्रशंसा करेंगे तो भी गलत है। अपने अपने जगह सब सही है, मुसलमान की जगह मुसलमान सही है, ईसाई की जगह ईसाई सही है, हमारी जगह हम सही है, लेकिन कन्वर्ट करने आते तो वो गलत बात है। आप मानेंगे नहीं, हमारे वरदराज भगवान के भी रथोत्सव में दास लोग दर्शन के लिए खड़े थे, तो एक पैम्पलेट दिया गया हमारे हाथ में, सबके हाथ में। हमको मालूम नहीं था क्या दे रहे हैं, तो देखा, तो देखकर वो तो निकल गया बंदा। तो देखा तो इसमें लिखा था कि जीसस के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। अरे प्रभु सामने वरदराज भगवान के सवारी में रथ में हम आए हैं, तो हाथ में पैम्पलेट दिया जाता, ये गलत है। हाँ, कहीं रास्ते में मेरे को देखते हैं तो बात अलग, देते हैं तो बात अलग है। एक बार बस में दास बैठा था, बहुत चौथा था, तिलक विलक लगाया हुआ, तो बस ऐसा ही बैठा था, तो एक पैम्पलेट दिया, तो मैं बोला मेरे को क्यों दे रहे आप, देखते ही तो आपको तो पता चल जाएगा कि ये। वो बोले कि नहीं पता तो चल गया, फिर भी कभी वक्त मिले तो चर्च पे आने की कष्ट करे, ऐसा बोले मेरे को। कभी वक्त मिले तो एक रविवार आइएगा। देखो मेरे को शिखा है, ललाट में तिलक है, धोती उपवस्त्र है, ठीक है, मैं ऐसे कोट सूट पहन के तिलक वगैरह बैठूं तो आप देते हैं तो बात अलग है, मैं समझ सकता हूं। आपको पता है कि ये किसी धर्म को बहुत कट्टरवादी है, तो कट्टरपंथ वाले बोलते हैं ना, तो ऐसे वो कर रहे हैं करके, तो फिर भी बोले कि नहीं, वक्त आप पता है, आपको देखकर पता चल गया, फिर भी आप आइए कभी, बोलकर जाते हैं। तो दास को बहुत अच्छा लगा बात, ये बात क्यों अच्छा लगा? गलत तो है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात अलग, लेकिन हम लोग हिंदू लोग हिंदुओं के साथ भी सत्संग नहीं करते हैं। बस में किसी को देखूं, ट्रेन में देखूं, तिलक वाला को देखूं, मैं हंसूं तो वो वापस नहीं हंसते हैं, खाली हंसता हूं तो वापस नहीं हंसते।
मैंने एक बार बस से उतरने के बाद उनसे पूछा कि आप कौन है, मैं नहीं जानता हूं, मैं कौन है शायद आप नहीं जानते हैं। तिलक देखा तो हंसने लगा, तो आप हंसे भी नहीं है, तो कुछ बोले ही नहीं, निकल गए। पास में दोस्त था, वो बोला कि वो इसलिए नहीं हंसता है कि वो सोचा होगा कि हंसेंगे तो उनके लिए भी टिकट हमको ही लेना पड़े, तो हंसेंगे तो हम बोलेंगे कंडक्टर को, तो वो है ना हंस रहे हैं ना, हमारे ये बंदा है, उनसे ले लेना टिकट हमारा, तो शायद उसके लिए डरते होंगे। लोग ऐसे होते हैं, हंसते हैं ना तो वापस हंसते भी नहीं है। क्या इसमें जाने वाला, आज से क्या छूटने वाला है, कुछ नहीं। रामानंद स्वामी जी महाराज किधर भी जाके दर्शन करो, कैसे हंसते हुए अपने को स्वागत करते हैं, मंदहास जो बोलते हैं, मंदस्मित जो बोलते हैं। अरे हंसी तो एक वरदान है, वो तो अवश्य करना चाहिए ना। तो हम हिंदू लोग पास में ट्रेन में कोई बैठे तो कभी उनसे पूछते हैं, आओ भाई 24 घंटे मुसाफरी करना है तो थोड़ा सत्संग करते हैं, कभी बोलते हैं? नहीं बोलते। उनकी ओर तो देखेंगे भी नहीं, कौन बैठे हैं क्या है करके। लेकिन ये लोग प्रचार करने जब निकलते हैं तो कोई भी हो, शायद आप कपड़ भी दे सकते हैं, पैम्पलेट में दूं तो आप वापसी में क्या देंगे मेरे को मालूम नहीं है, फिर भी देते हैं। जो काम सौंप दिया गया है वो काम गलत है, फिर भी दिल से करते हैं। बोलो, हमारे बीच में आकर के ये पैम्पलेट देना गलत तो है, फिर भी करते हैं, प्रचार करना है उनको, बस वो दिया हुआ है प्रोजेक्ट, करते हैं ना, वो गलत है। हमारे हिंदू धर्म में कभी ऐसा नहीं हुआ है। विदेश के बहुत से राजा लोग यहां आकर आक्रमण किए हैं, कभी इतिहास में ऐसा कोई चरित्र है कि हमारा कोई देश का राजा कहीं बाहर जाकर के आक्रमण किया, कब्जा किया? एक इतिहास भी नहीं है, बोलो, एक भी नहीं है बाहर जाकर के कब्जा किया करके। वो कोई काम ही नहीं है हमारा। आप अपनी जगह सही, हम हमारी जगह सही, बस। तो कुरेश स्वामी जी को हैरान किया, वो गलत है। वो शिव भक्त था, वो कोई गलत नहीं था, लेकिन अन्य शिव वैष्णवों को परेशान करता था, तो वो गलत था। तब उपदेश करने लगे, उनको भी उपदेश करने लगे। तो आचार्य हृदय नामक ग्रंथ में वरवरमणि स्वामी जी महाराज के पहले जो थे लोकाचार्य स्वामी जी के प्रिय भाई सुंदर जामात्र देव नामक आचार्य, वो बोलते हैं ताइकुम मगनुकुम तंबिकुम इवर्कुम इवर अडिपणिंदार्कमे इरे इवयुल्लदु। ये उपदेश करने की जो शौक है, समझो, इन लोगों को है करके एक लिस्ट देते। कौन कौन? ताइकुम, पहले अम्मा जी, विभीषण, प्रहलाद, षटकोप स्वामी जी, रामानंद स्वामी जी और कुरेश प्रभृति रामानंद स्वामी जी के शिष्य वर्ग। एक कुरेश एक एग्जाम्पल मात्र है, सबके सब उनके शिष्य वर्ग सब उपदेश करते रहते हैं। एक दृष्टांत उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। मानो कि हमारे गली में कोई किसी का मकान है, जीर्ण हो गया है, मालिक कौन है वो भी गली में किसी को पता नहीं है। इधर उधर जाते तो लोग देखते, निरीक्षण उसमें डालते हैं कि बहुत बड़ा जगह है यार, किसका है मालूम नहीं है, कोई आते भी नहीं है, दस्तावेज वगैरह किसके ऊपर है, नाम पे है, कुछ मालूम ही नहीं है, पुराना मकान है, थोड़ा बहुत जीर्ण हो गया है। बर्मा टीक लाकर 50-60 साल पहले अंदर सब फर्नीचर वगैरह सब किए हैं, लेकिन अभी जीर्ण हो गया है समझो। तो अचानक एक दिन वो मकान जल गया, किसी ने जला दिया। तो जला दिया तो मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे अंदर तो ये बर्मा टीक वगैरह तो अभी भी है, तो अभी पूरा जल रहा है तो पूरा जीर्ण हो जाएगा। इससे अच्छा जाकर हम कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करें तो कम से कम अपने काम में तो आ जाए, क्योंकि वो किसका है कौन है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। तो पूरा जलने से पहले हम अंदर जाते हैं तो जो भी मिलेगा वो लेकर अपने घर ले जाते हैं, हमारे काम में आ जाएगा। ये सोचूंगा तो सही, मैं आप कोई भी रहेंगे तो जल्दी तुरंत सबको बुलाऊंगा, घर के सदस्यों को, ए जल्दी आजा, सब आजा, सब आजा, पूरा जल रहा है, इससे अच्छा जो भी मिले तो वो ले जाते हैं घर पे। ये दृष्टांत में इसलिए बोला, पूरा जलता हुआ मकान के अंदर भी हमारे लायक चीज क्या मिलेगा, ऐसा जैसे लोग ढूंढते हैं, वैसे पूरा जलता हुआ रावण में, पूरा दुर्गुणों से जलता हुआ हिरण्यकशिपु में, पूरा जलता हुआ कृमिकंठ में कुछ तो अच्छा मिलेगा क्या, ऐसा समझकर ढूंढने वाले सीता मैया, प्रहलाद जी, विभीषण जी, षटकोप स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी, कुरेश स्वामी जी हुए।
दुर्गुणों से जो जलते हैं, पूरा जल रहे हैं, मतलब पूरा नुकसान ही होने वाला है, फिर भी बचाने की कुछ तो इसमें से अच्छा निकलेगा करके प्रतीक्षा करके उपदेश करने वाले इन महान भावों की जय हो। तो रामानुज स्वामी जी महाराज चरम संदेश देते हैं, अभी उसमें प्रवेश करते हैं, आज तो प्रवेश करना ही पड़ेगा। फिर बोलते हैं पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य बोलते हैं कि आप यदि प्रपन्न हैं, क्या बोलते हैं? आप यदि प्रपन्न हैं, प्रपत्ति किया हुआ बंदा है। प्रपत्ति माने शरणागति। शरणागति का क्या अर्थ है? कोई बोली, शरणागति क्या है? शरणागति, शरणे आगति थी, शरणागति ही। शरणागति का तात्पर्य यह है कि अहमस्मि अपराधानाम आलयः। प्रभु के पास जाकर क्या बोलना चाहिए मालूम है? मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। हम क्या करते हैं प्रभु के पास जाकर? जो पास में खड़ा है ना, वो पापी है, वो अपराधी है, छोड़ना नहीं भैया उसको। ये तो करते ही है। दूसरों के दोष तो लोग निकालते ही रहते, स्वदोषानुसंधान कोई करते नहीं है। तो शरणागति का मतलब यह है कि प्रभु के सामने जाकर अहमस्मि अपराधानाम आलयः, मैं पापों का गढ़ हूं, ये बोलना चाहिए प्रभु के पास। मन से बोलो, बाहर जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं। मैं पापों का गढ़ हूं। अकिंचना, मेरे हाथ में आप श्री के प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं है। अकिंचन दास बोलते हैं ना, हम क्यों हाथ जोड़ते? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बताते हैं हम प्रभु को। आप श्री के प्राप्ति के लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा। अगति ही, आपके सिवाय कोई गति नहीं है। त्वमेवोपाय भूतो में भवा इति प्रार्थनामति ही शरणागति। आपसे मिलने के लिए मेरे लिए उपाय जो है वो आप ही है। इस तरह प्रार्थना करने की जो मति है उसी को शरणागति बोलते हैं। कोई बताइए क्या क्या बोला अभी मैं? सबसे पहले मैं पापी हूं, भगवान के पास जाके बोलने का है। मैं अकिंचन हूं, मैं अगति हूं। भूल से ऐसा नहीं बोले तुम पापी हो, तुम अकिंचन हो, तुम अगति हो, ऐसा नहीं बोलने का। मैं पापी हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं अगति हूं, और आप श्री के प्राप्ति के लिए आपके सिवाय कोई उपाय नहीं है। पल भी आप हो, उपाय भी आप हो, रास्ता भी आप हो, डेस्टिनेशन पहुंचने की जगह जो है वो भी आप हो। रास्ता भी आप, और जहां पहुंचना है वो भी आप, पल भी आप। यहां थोड़ा लोगों को शंका उत्पन्न हो जाता है, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? साधन साध्य तो अलग ही होता है ना। ये जो पहना हूं ससुर जी ने दिया है, मतलब धर्मपत्नी ने दिया है, ये तो ये पहना हूं, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये दो तो ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहां से आया हुआ। तो मानो कि इसको मैंने खरीदा, समझो, एक बात है दुकान से। फल जो है वो ये है, मौका भी मिल गया दिखा दूं सबको, ससुराल वालों ने दिया है तो माता जी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। दास की धर्मपत्नी प्रवचन में बोले इसके बारे में ऐसा। तो देखिए ये है, मानो कि इसको मैं खरीदने जाऊं, क्या चाहिए? पैसे। तो फल जो है वो ये है, साध्य जो है वो ये है, साधन पैसा। पैसा अलग है, ये चीज अलग है, लेकिन पैसे से ही ये मिला। तो कुछ पाना है तो फल अलग होता है और साधन रास्ता अलग होता है। मैं बोलता हूं कि फल भी भगवान, साधन भी भगवान। ये कैसे संभव है? कोई आपके पास एग्जाम्पल है उसके लिए? फल भी भगवान, साधन भी भगवान। अभी आप समझ जाएंगे। कोई एक धार्मिक प्रभु थे, बहुत धार्मिक थे, दाता थे वो। उनका कुछ जन्मोत्सव जैसा कुछ आया तो उन्होंने एडवर्टाइज किया सब जगह, बोले कि कल मेरा जन्मदिन है,
मैं सबको खूब सारी चीजों बांटना चाहता हूं, रत्न हीरे मोती वगैरह बांटना चाहता हूं। तो आप सब कृपया आकर स्वीकार कीजिए, दास को धन्य बनाइए। आते समय सब एक तैली लेकर कृपया आ जाना। क्या बोले? आते समय सब तैली लेकर आ जाना और सबको मैं बांटूंगा, बहुत धन दूंगा सबको। बोलने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे दिन सबके सब तो वहीं मौजूद हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, क्यों प्रवचन में नहीं आए? तो बोलते हैं अरे टाइम नहीं मिलता है यार, बोलते हैं लोग। उनको बोलो कि प्रवचन होने के बाद प्रसाद के रूप में लाख लाख रुपया दिया जाता है प्रवचन के बाद। तो ये हाल क्या, पूरा विश्व कम पड़ेगा, फिर आपको मैदान में रखना पड़ेगा। मैदान के बाहर भी लोग लाख लाख देंगे तो सब, मैं भी जाऊंगा आप भी जाएंगे ना, कौन ना बोलेंगे? बोलो। टाइम नहीं है, जो बोले ना वो भी आ जाएंगे, अभी टाइम मिल जाता है उनको। अरे लाख रुपया देते तो इससे बढ़कर क्या काम है यार। तो आप यदि नहीं आते तो प्रवचन में, सत्संग में, पूजा में, मंदिर में जाते नहीं है तो आपकी मर्जी है, लेकिन कृपया टाइम नहीं करके मत बोलो, वो बहाना है। टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो बोले कि कल सुबह सब आ जाओ, तैली लेकर आ जाओ तो सबको मैं खूब बांटूंगा। तो सब तैली लेकर आ गए, तो वो खूब बांटने लगे, सबको देने लगे। आखिर कोई बंदा खड़ा रहा, दोनों हाथ ऐसा जोड़ता हुआ, ऐसे हरे राम हरे कृष्ण करके आता है। तो पास में आया तो ये प्रभु पूछने लगे, थैली किधर है भैया? थैली नहीं लाया? तो कल ही मैंने बोला था थैली लेकर आओ। तो वो बोले कि ये हीरे चांदी सोना मोती जैसे अमूल्य चीजों को आप जब प्रदान करते हैं तो आपके लिए एक थैली देना वो कोई कष्ट की बात है क्या? वो क्यों मैं लाऊं? वो क्यों मैं लाऊं? हीरा चांदी सोना जैसे अमूल्य चीजों को जब आप दे रहे हैं तो थैली भी आप ही दे दो ना, वो मैं क्यों लाऊं? बस इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, याद रखना। मोक्ष जैसे अमूल्य चीज को प्रदान करने वाले प्रभु को, उसके लिए साधन होना कोई कठिन काम है क्या? तो स्वयं साधन हो जाते भगवान, उपाय हो जाते। तैली भी प्रभु और फल भी प्रभु। जैसे सोना चांदी इत्यादि देने वाले को एक तैली एक बैग देना, लेकिन दुकान में भी है ना, ये बैग देने में बहुत ये करते हैं। आप बैग नहीं लाए करके पूछते, अरे 4,000 का करियाना यहां से लिया हूं तो एक बैग नहीं देंगे आप? हम पूछते हैं उनसे। हाँ, उसका 15 रुपया और अलग लगेगा, ऐसा बोलते। अब बड़े बड़े माल में जाके देखो तो बोलते वो हमको देखेगा भाई नहीं, ऐसे ऐसे, क्योंकि खुद को शर्म लगता है। 4,000 के लिए है तो बैग के लिए भी पैसा लगता है, उसके लिए 15 रुपया लगेगा, कर दो, मैं ऐड कर दूं, ऐसा पूछेगा। कर दो। हाँ, इतना लिए है तो आपको तो डोर डिलीवरी वगैरह सब आ गया है तो आपको करना पड़ेगा करके थोड़ा झगड़ते हैं लोग वहां। लेकिन प्रभु से झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं, पहले ही बोल देते कि बस सब कुछ हम डोर डिलीवरी इत्यादि हम ही कर देंगे, आपको कुछ देने की भी जरूरत नहीं है, बस हम बैठे हैं। तो उपाय आप हो प्रभु हमारे लिए। तो शरणागति का अर्थ क्या है? मैं पापी हूं, अकिंचन हूं, अगति हूं, मेरे लिए उपाय, आप श्री को पाने के लिए उपाय आप ही हो। इस तरह जो बंदा बोलता है, अनुसंधान करता है, वो जो क्रिया है उस क्रिया का नाम शरणागति, टोटल सरेंडर जैसे बोलते हैं ना, टोटल सरेंडर। पुलिस वाले भी बोलते कि सरेंडर हो जाओ, बस सजा से आप बच पाओगे, तभी बोलते हैं। क्रिमिनल लोगों से जब बात करते हैं तो बोलते हैं सरेंडर हो जाओ, बच जाओगे, वरना एनकाउंटर पक्का है, बोलते। पुलिस वाले भी बोलते, भगवान वही बोलते कि सरेंडर हो जाओ तो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो रामानुज स्वामी जी बोले यदि आप प्रपन्न है अपने आचार्य के प्रति तो आप भक्ति करेंगे ही, आचार्य सेवा तो आप अवश्य करेंगे ही। आचार्य सेवा बहुत आवश्यक है, आचार्य सेवा से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं है। आचार्य सेवा से बढ़कर कोई सेवा यही नहीं है ही नहीं है। आचार्य सेवा की जो सीमा क्या है वो मालूम होना चाहिए। आचार्य सेवा की सीमा वो है कि भागवतों की सेवा। ऐसा नहीं कि मेरे गुरुजी आएंगे तभी मैं सेवा करूंगा, बाकी अन्य संतों के आचार्यों की सेवा क्यों करूं मैं, ऐसा आप बोलेंगे तो सबसे पहले बुरा किसको लगेगा? आप श्री के आचार्य को लगेगा। अरे कैसा चेला बनाया हमने, अन्य संतों को, अन्य आचार्यों को इस तरह वो
अपमान करता है। अगर यदि आप मेरे शिष्य है तो आपको अन्य संतों के, श्री वैष्णवों के सेवा करना ही पड़ेगा, ऐसा आचार्य उपदेश करते हैं। यदि आप हमारे हैं तो सबकी सेवा करो, तभी हम इस तरह सोचेंगे कि ये चेला है, बहुत बढ़िया है, निष्ठावान है। तो रामानंद स्वामी जी महाराज सबसे पहले बोलते हैं, आचार्य को, अपने आचार्य को जिस तरह प्रेम पूर्वक सेवा आप करते हो, ठीक उसी प्रकार अन्य आचार्यों के, अन्य संतों के, श्री वैष्णवों के, भागवतों की सेवा उसी प्रकार करो, भेदभाव मत रखो। ये उपदेश सबसे पहले देते हैं। आचार्याभिमान ही उद्धारक है। कोई आचार्य बोले ये बंदा मेरा है, समझो ये मेरा है, ऐसा अभिमान करते हैं, तो इससे ज्यादा मोक्ष के लिए आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। भागवतों के अभिमान में रहना है। कोई भागवत बोले इसको मैं जानता हूं, कोई आचार्य बोले इसको मैं जानता हूं। तिरुपति में भी देखिए आप, अथवा और कोई सुप्रसिद्ध मंदिर है, आप जैसे अंदर गए, आगे एक आचार्य गए, पीछे पीछे आप गए, तो आचार्य को जाने दिया, आपको रोका, तो आचार्य पीछे ऐसे देखकर वॉचमैन से बोलते हैं कि देखो भाई, सिक्योरिटी से बोलते हैं कि अपना ही बंदा है। अरे बोलना था ना यार आपको पहले ही, मैं रोकता ही नहीं आपको, मैं रोकता ही नहीं आपको, जाइए आप कृपया जाइए। स्वामी जी क्षमा करना, हमको मालूम नहीं था ये आपका है, मेहमान आपका है करके मालूम नहीं था। ए तो आजा, गुरुजी बोलते तो आजा, तो कोई रोक टोक नहीं है। यामुनाचार्य जी बोलते हैं, किसमें बोलते हैं? स्तोत्र रत्न में। स्तोत्र रत्न में आखिर श्लोक कौन सा है? वो तो तनियन है, वो यामुनाचार्य जी का तनियन है, वो आखिर बोलते हैं हम, इसके पहले है पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तमचिन्तयित्वा अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं। पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तमचिन्तयित्वा। प्रभु कृपा करो बोले यामुनाचार्य जी। प्रभु बोले आप अभी बोले अमर्यादः क्षुद्रः जलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नः दुर्मानी स्मरपरवशः वंचनपरः नैचानुसंधान करते हैं, मैं पापी हूं, पापी हूं। आप स्वयं बोले, फिर कैसे मैं कृपा करूं? तब स्वामी जी क्या बोले मालूम है? प्रभु दादाजी का नाम मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन अभी लेना ही पड़ेगा। कौन है दादाजी? भगवान बोले सबके तो दादाजी तो होते हैं, पिताजी दादाजी। कौन है ऐसा? कौन दादाजी? आप पापी है तो निकाल दूंगा आपको मैं, ये दादाजी पिताजी सब नाम लेकर इधर मत आना, यहां वो सब काम नहीं होगा। नहीं, बोलने तो दो दादाजी का नाम बोलो। अकृत्रिम तो चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिम आत्मवंतम। बहुत शुद्ध भक्ति करने वाले, परिशुद्ध आत्मा। भगवान बोले किसके नाम बोलने वाले ये? पितामहम, मेरे दादाजी। हाँ कौन है? कौन है? नाथ मुनि विलोक्य। नाथ मुनि बोले, भगवान बोले नाथ मुनि जी के पौत्र है क्या? अरे ये पहले ही बोलना था ना आपको, स्तुति की तो जरूरत ही नहीं है फिर। तो इस तरह आचार्य के अभिमानी होते हैं तो प्रभु को कृपा करना ही पड़ेगा। देशिक स्वामी जी बोलते हैं निक्षिप्तोस्मि च अगति ही। भगवान रखा गया हूं मैं आपके सामने, मैं आया हूं बैठा हूं करके नहीं बोले वो, मैं आपके सम्मुख आया हूं बैठा हूं नहीं बोले, मैं रखा गया हूं इधर। रखा गया हूं तो किसने रखा है? गुरुजी लोगों ने रखा है। तो प्रभु बोले तो फिर कृपा करना ही पड़ेगा। तो आचार्य अभिमानी कोई है तो प्रभु कृपा करते ही है। हम आचार्य अभिमानी कब बनेंगे? अन्य श्री वैष्णवों के, भागवतों के, संतों की सेवा में लगेंगे, तभी एक गुरु के प्रिय पात्र बनेंगे। रामानंद स्वामी जी महाराज पहले वाक्य में बोलते हैं, इस वाक्य के अनुसार कुछ दृष्टांत भी देखेंगे, वो कल देखेंगे। और आज शाम को तृतीय आचार्य और द्वितीय आचार्य जो अम्मा जी है, उन दोनों के बारे में देखेंगे। फिर शरकोप स्वामी जी के भी वर्णन आज करेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है, सब शाम को पधारे और शाम को मिलेंगे। जय श्री मन्नारायण।